बहुत आसान है, लेकिन बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में 95% मैं दिलाऊंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ भी पता करते हुए चलनी है कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो किस तरीके का आता है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए आप सभी लोगों को कुछ स्मार्ट ट्रिक्स एंड टिप्स भी पता होनी चाहिए, और आपको क्या स्ट्रेटजी आपको पूरी अपनानी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट बस देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो पर आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से 4 महीने में लगकर तैयारी करनी है, कि जो आपने पूरी साल तैयारी नहीं की वो आप केवल और केवल 4 महीने में तैयारी करके 95% मार्क्स तक ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप सभी ने पूरा तो समय निकाल दिया। ठीक है, पूरा समय आपने निकाल दिया, केवल और केवल 4 महीने बचे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर आपने इन 4 महीनों में जो मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना, तो आप केवल 4 महीने में पढ़कर ही 90 से 95% ला सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में पेपर को किस तरीके से मुझे समझना है और कैसे हमें अपनी स्टार्टिंग करनी है। ठीक है भाई, तो देखो, सबसे पहले जो क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th वाले हैं मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो भाई साहब 70 नंबर का तो आपको लिखना पड़ेगा, और 30 नंबर का आपको जो होता है एग्जाम में जो पेपर आपको प्रैक्टिकल वगैरह पता होगा, तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ऑल टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर तो 100 नंबर का आता है, लेकिन 70 नंबर का पेपर जो आपके एग्जाम में आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके इंग्लिश मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट और कंप्यूटर में सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं 70 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं 12th की बात करता हूं तो भाई साहब इंपॉर्टेंट बात समझने वाली इसमें यह है कि यहाँ 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो मैथ में, हिंदी में और इंग्लिश में। इसी के साथ साथ 70 + 30 का जो रेशियो रहता है, यानी 70 नंबर लिखना पड़ेगा, और 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल का दिया जाता है। और वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होते हैं बायो, यानी बायो में 70 नंबर का पेपर लिखने के लिए आता है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो कि आपके स्कूलों में होता है, और केमिस्ट्री में भी वही होता है और फिजिक्स में भी वही होता है। ठीक है, इतना तो मैं आप लोगों ने इसलिए बताया कि भाई साहब आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं इसमें किस किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल अब 4 महीने बचे हुए हैं, और इन 4 महीने में आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है जिससे कि भैया आपको जो स्कोर है वो 90% तो मिनिमम रहे ही रहे। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि कोई भी अगर एक स्टूडेंट है तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो हमको ज़्यादा ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उन चीज़ों में से आप इन्हीं 2 से 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे तो भाई जाहिर सी बात है वो 2 से 3 चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। सेम उसी तरीके से सब्जेक्ट में भी होता है कि अगर आप लोग यहाँ देखिए सब्जेक्ट, ये जो क्लास 10th के सब्जेक्ट दे रखे हैं और यहाँ पर क्लास 12th के सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लास 10th वाले सब्जेक्टों की बात करता हूँ तो देखिए आपको क्या करना है कि जो मैथ्स है, जो साइंस है और कहीं ना कहीं जो हिंदी है ना, उस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। स्पेशली मैथ में और क्लास 10th वाले स्टूडेंट साइंस में ज़्यादा फोकस करेंगे। इन दोनों ही सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है, या समझ लो ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर मतलब जो सब्जेक्ट हैं अपने में थोड़े से बहुत बड़े चैप्टर हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ मैंने हिंदी को भी लिख लिया है कि किसी लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है कि क्या कैसे क्या आता है, तो उन लोगों के लिए मैंने हिंदी को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को क्या करना है कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया। अगर मेरे भाई अगर आप इन लोगों को ना, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस आपको ध्यान से देखनी है और अप्लाई करनी है। आपको फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको मैथ्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश, हिंदी जो होती है क्लास 12th की बहुत आसान है भाई। इंग्लिश में बस ग्रामर जो होती है उस पर अच्छे खासा फोकस करना है। रीडर जो होती है उसको आप स्टोरी समझ करके क्वेश्चन के आंसर को बना करके लिख के आना एग्जाम में। बस ग्रामर को अच्छे समझ लेना, बाकी तो लेटर, एप्लीकेशन, निबंध वगैरह तो आप याद ही कर लेते हो, पोएम वगैरह, सेंट्रल आइडिया वगैरह सब याद ही कर लेते हो आप लोग।
सेम वही चीज़ आपकी होती है 10th में। इसमें मैथ और साइंस बहुत आसान होते हैं, मतलब थोड़ा कठिन होते हैं। सोशल साइंस हो गया, आर्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत इजी आता है क्लास 10th में, ठीक है। तो भाई साहब अब बात आती है कि इन सभी को मुझको पढ़ना कहाँ से है। देखो बचा हुआ समय केवल आपके पास 4 महीने, 4 महीने केवल आपके पास बचे हुए हैं। तो इन 4 महीने में आपको इन सब चीज़ों को स्कूल कोचिंग से तो कवर नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है भाई साहब, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। आप सभी लोगों को यूट्यूब पर आपको क्या करना है कि यूट्यूब से अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यूट्यूब पर जो IMP जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम को और आसान कराने के लिए क्वेश्चन बैंक भी आती है। और भाई साहब मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक जो होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन हमें पढ़ के जाना है, ठीक है। इसी वजह से आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है यूट्यूब से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने हैं आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन बैंक से देखने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंग्लिश स्कूल हो गया और कोचिंग हो गया, इन दोनों को भी आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है कि स्कूल में मुझे क्या पढ़ना है और कोचिंग में मुझे क्या पढ़ना है। तो सारी चीज़ें आप स्वयं से मैनेज कर लेना कि स्कूल में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कोचिंग में क्या पढ़ना है, मुझे यूट्यूब से कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ढूंढ के कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। इतना सब कुछ कर लोगे मेरे भाई तो सेम वही चीज़ 12th वाले भी देख सकते हैं कि आपको यूट्यूब से जो चीज़ें मैंने 10th में बताई वो चीज़ आपको यूट्यूब से करनी है। क्वेश्चन बैंक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें ढूंढ लेनी है, और जब क्वेश्चन मिल जाए तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यूट्यूब से या फिर गूगल से कहीं से भी ढूंढ करके फाइनली उसका आंसर आपको बस याद करना है, बस इतना समझ लीजिए। कोचिंग और स्कूल का भी अच्छा सा इस्तेमाल करना है। आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह आते हैं वो कोचिंग और स्कूल में अपने सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब आपका जो वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको अंतिम समय में 95% तक ले जा सकता है। बस इसका अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है मेरा भाई, ठीक है। तो इन सब्जेक्टों पर आपको ज़्यादा समय देना है। बाकी जो इंग्लिश हिंदी हो, मतलब सोशल साइंस, आर्ट, कंप्यूटर, इन सभी को आपको थोड़ा कम समय देना है। और जब पेपर के लास्ट दिन आपको पेपर के लास्ट समय सभी को अपना पर्टिकुलर समय स्टार्ट कर देना है, ठीक है, देना। फिलहाल अभी से आपको 4 महीने लग करके अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिकों की। यहाँ पर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। अगर इस एग्जाम्पल को कोई भी स्टूडेंट ध्यान से देख लेता है, समझ लेता है ना, तो उसको खुद से पता चल जाएगा कि आखिर में जो बोर्ड एग्जाम होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि भाई साहब जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप ये स्टूडेंट हो, एक ये मान लीजिए दूसरा कोई स्टूडेंट आपका फ्रेंड है, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये पेपर देने गया, इसकी भाई साहब 70 से 90% तैयारी हो चुकी थी। अब किसी भी स्टूडेंट की 100% तैयारी, किसी भी स्टूडेंट की, मैं एक की क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट की 100% तैयारी कभी भी नहीं होती है। होती कि नहीं, कभी भी नहीं होती है। तो ये एक स्टूडेंट है जिसकी 70 से 90% तैयारी हो चुकी है। अब ये क्या करता है कि पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है, और पहली बार एग्ज़ाम के पेपर को देखता है। और भाई साहब फर्स्ट टाइम इसका होता है, यानी इसने अभी तक कुछ भी पेपर को घर पर नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर उठाए ही नहीं है और कुछ भी नहीं देखा गया, बस इसकी कंप्लीट तैयारी है। इसको लगता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आऊँगा, लेकिन होता क्या है कि पहली बार ये पेपर देता है क्योंकि इसने अभी तक घर में कुछ भी पेपर को रिवीजन नहीं किया प्रीवियस ईयर वगैरह का। तो होता क्या एग्जाम के में कि भाई साहब पेपर को सही तरीके से ये खत्म नहीं कर पाता टाइमिंग के साथ, और आते हुए क्वेश्चन को भी ये छोड़ आता है क्योंकि भाई साहब इसको टाइमिंग का कुछ भी अंदाजा नहीं है, और आते हुए क्वेश्चन को भी छोड़ आता है क्योंकि समय ही नहीं बचता है। इसके साथ साथ ये स्टार्टिंग में बहुत बना करके लिखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्वेश्चन आते हैं तो स्टार्टिंग में बना करके लिखते हैं, और अंत में वही जो स्टूडेंट होते हैं एंडिंग में जल्दी करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में कम नंबर मिलते हैं, और स्टार्टिंग वाले में तो भाई जितने कहा है तो उतने के मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि लास्ट वाले में आते हुए क्वेश्चन में आपको कम नंबर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है भाई साहब, आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। आपका इतना लॉस होता है कि आप लोग 90 से 95% सोच के जाते हो और एग्जाम में केवल और केवल 80 नंबर 85 नंबर एग्जाम में लेकर के आते हो, बहुत ज़्यादा 87 और 89, इससे ज़्यादा नहीं ला पाते हो। इसका मेन कारण क्या होता है आपने खुद समझ लिया, पेपर छूट जाता है, पेपर के आधे भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। स्टार्टिंग में तो अच्छा लिखते हो, लास्ट में बेकार लिखते हो, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो आइए इस कमी को आपको सुधारते हैं आपके अंदर से। आपको करना क्या है भाई साहब, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट को मैंने नाम दिया एवरेज स्टूडेंट।
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट को मैं नाम देता हूं एवरेज स्टूडेंट। आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। आपको क्या बनना है? स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बनोगे? देखो ध्यान से एकदम। सबसे पहले क्या करना है आप सभी लोगों को कि जैसे ही आपका कुछ भी एग्जाम वगैरह नजदीक आ रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम वगैरह 1 महीना बचा है एग्जाम का, ठीक है, 1 महीना एग्जाम का बचा है, तो तुरंत उठा लो प्रीवियस ईयर, तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, और एग्जाम के कुछ दिनों पहले उठा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उनको भैया डे बाय डे सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लास्ट के अगर आपने 15 दिन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया और टाइमिंग के साथ सॉल्व किया, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा एग्ज़ाम देने का। भाई साहब, घबराहट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी आपके अंदर। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से आप करोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। और पेपर के जो पहले के जो प्रश्न होते हैं और जो लास्ट के प्रश्न होते हैं, आप बड़े ही आसानी से समाप्त कर लोगे, और आपका 7 से 7 15 से 20 मिनट एवरी सब्जेक्ट में बच जाएगा, एवरी सब्जेक्ट में। और आप अपने कॉपी की चेकिंग भी कर लोगे, और इसके साथ साथ आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाओगे। और स्मार्ट तो आप हो ही, और आप ही बोर्ड एग्जाम में लाओगे 90 से 95 मार्क्स एवरी सब्जेक्ट में, क्योंकि भाई साहब आपने वो चीज़ कर ली है जो बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट या फिर टॉपर स्टूडेंट नहीं करते हैं। आप उनको पीछा करके आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो हेलो एवरीवन, कैसी लगी आपको ये वीडियो? देखिए, इस वीडियो पर मैंने 2 से 3 चीज़ों के बारे में चर्चा मैं कर चुका हूँ कि किस तरीके से कैसी चीज़ें आपको 95% तक दिला सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक और ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ फॉलो करके आप 95% गारंटी के साथ ला सकते हो। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ये जो लास्ट चीज़ है, जिस भी स्टूडेंट ने इस चीज़ को अप्लाई कर लिया, भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो बहुत सारे जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो फॉलो करते हैं। और मैंने इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ ऐसा नहीं बताया है कि भाई साहब आप बिल्कुल फॉलो ही ना कर पाओ। मैंने एक ऐसी चीज़ बताई है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ों पर डिस्कस किया है कि भाई साहब कोई भी स्टूडेंट बस उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर ध्यान देना शुरू कर देता है तो बचे हुए समय में ना वो बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, आप बस एक बार फॉलो करके देखना। आपका जो स्कोर है ना वो क्या रहने वाला एग्जाम 2025 में आप खुद नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में। और जिस भी स्टूडेंट ने ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ एक बार अप्लाई कर ली ना, गारंटी दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आओगे। देखो, सबसे पहले इसको समझो। जैसे कि आपके एग्जाम में क्या होता है कि एक, जैसे मान लो ये आप स्टूडेंट हो, ये आप हो, आपने मेरी वीडियो को देखा और आपने क्या कहा कि भाई जी ने कहा था कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है। ये भैया ने कहा था, हितेश भैया ने। और हितेश भैया ने ये भी कहा था कि जो आपके 20 नंबर के क्लास 10th वालों की बात कर रहा हूँ, जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, भैया ने कहा था कि इसमें ना ज़्यादा अपना समय मत देना। मतलब क्या होता है समय नहीं देने का मतलब? ये एग्जाम में ही समय नहीं देना है। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से, यानी अभी से वीडियो को देखने के बाद से, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि MCQ जो होते हैं उनको क्या करते लगते हैं, MCQ बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। कैसे लगते हैं? आसान लगते हैं क्योंकि भाई साहब आप सभी जानते हो कि लिखना पड़ता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं। तो जिसके साथ साथ MCQ ही डेली रटा करते हैं, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर आपके कुछ थोड़े बहुत मित्रगण मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि कोशिश ये करनी है कि जितने क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर खत्म हो रहे हैं आपको खत्म करने हैं। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन MCQ में रह रहा है या फिर रह रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उन पे आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको MCQ तो आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी दोस्त यार से पूछ सकते हो, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किसी भी अपने दोस्त यार से नहीं पूछ सकते हो। इसी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो आपको भाई साहब अपने दोस्त यारों से पता चल ही जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत तुम कर लेना। ऐसे आपके कम से कम 20 में से 20 भी आ सकते हैं और 20 में से आपके 18 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको कि 50 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको अच्छी से तैयारी करनी है, और ये क्वेश्चन आप किसी से नहीं पूछ सकते क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, पूछोगे तो पकड़ जाओगे, ठीक है। इसी वजह से क्या करना है कि डिस्क्रिप्टिव पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, और आपको क्या करना है इनकी अच्छी से तैयारी करनी है, और यही जो होते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ तक ले जाएंगे। अगर आप 50 में से कम 50 में से 48 नंबर डिस्क्रिप्टिव में ले आते हो, और भले यहाँ पर आपसे 3 से 4 MCQ गलत हो जाते हैं, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में 90 से
95 नंबर एग्जाम में बड़े आसानी से ले आओगे। लेकिन अगर आपने इन पर समय दिया ज़्यादा, आधा घंटा मान लीजिए इसी पर दे दिया, तो भैया डिस्क्रिप्टिव तो चला ही जाएगा आपको। भूल जाइए, डिस्क्रिप्टिव में आपके 50 में से 45 से 48 आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए अपना जो स्कोर है वो आपको 50 नंबर पर फोकस करना है, 20 नंबर पर इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को करना क्या कि एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट केवल पढ़ने हैं, केवल 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। चाहे आपको मैथ्स ले लो या फिर आपको इसी के साथ इंग्लिश पढ़ सकते हो, मतलब एक सब्जेक्ट हार्ड लो तो एक सब्जेक्ट सरल लो, ठीक है। या फिर आप साइंस के साथ में हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एक दिन छोड़कर आपको, एक दिन मान लीजिए आपने ये पढ़ लिया तो दूसरे दिन आपने ये पढ़ लिया, तीसरे दिन आपने आर्ट प्लस कंप्यूटर पढ़ लिया, ठीक है। तो आर्ट पर तो आपको वैसे भी बहुत कम फोकस करना है, ठीक है। मेनली आपको जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो कौन से हैं और जिन पर आपको नहीं करना वो कौन से, मैंने पहले ही सबको बता दिया है। इसके बाद क्या है कि दूसरा जो आपको काम करना है वो है 1:3 रूल। 1:3 रूल क्या है, जिसने समझ लिया भाई साहब बोर्ड एग्जाम में वो इतना ज़्यादा स्कोर अच्छा करेगा क्योंकि वो सारे क्वेश्चन को पहले से ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर चुका होगा कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो फटाफट बना देगा। कैसे बनाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले 1:3 रूल कहता क्या है, कहता ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को एक बार अच्छे से समझा है, तो अगर आप उस चीज़ का 3 बार रिवीजन कर लेते हो, वो भी महीने में 3 बार। एक चीज़ मैंने मान लीजिए आज पढ़ी है, तो इस चीज़ को मैंने मान लीजिए आज एक चीज़ कोई मैंने मान लीजिए पोषण आज पढ़ा है, तो मुझे क्या करना है कि पोषण टॉपिक का महीने में 3 बार रिवीजन कर लेना है। गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने लिख कर रिवीजन कर लिया या फिर लिख कर 3 बार रिवीजन कर लिया, बोर्ड एग्जाम में आपको ये ऐसा टॉपिक जल्दी लिखोगे ना हाथों से, आपको पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक मुझे कब अपने मन से लिख गया। ऐसे कहोगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं, तो मैंने लिख दिया पूरा टॉपिक। तो बस आपको क्या करना है कि ये 1:3 रूल अप्लाई करना है और बोर्ड एग्जाम में आप आंसर ऐसे लिख दोगे जैसे आपको आता ही नहीं था, बस आपके हाथ चल रहे हैं और आप कुछ याद नहीं कर रहे हो। हाथ चलते रहेंगे, आप कुछ याद नहीं आएगा, आप सब लिख जाएगा आंसर। बस इस रूल को अप्लाई कर लेना। इसी के साथ साथ आपको क्या है, सिलेबस भाई कंप्लीट करना है। कहाँ से करोगे, तो पूरा का पूरा मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूट्यूब से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी आपके डाउट आते हैं कि भैया हमें जैसे ही क्वेश्चन यूट्यूब से पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने किताब से लगाया, यूट्यूब पर मिल ही नहीं रहा है, तो फाइनली उस कोचिंग को आपको कोचिंग से सॉल्व कर सकते हो, स्कूल के टीचर से सॉल्व कर सकते हो, आपका कोई बड़ा भाई बहन है उससे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप गूगल पर सीधा सर्च मारोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए तीसरी चीज़ समझ में आ गई। और टॉपर बनाने के लिए चौथी और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट क्या है, ध्यान से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। 2 घंटा आपको भाई सबसे पहले मैंने लिख दिया है, सबसे पहले ही मैंने लिख दिया है कि 2 घंटे आपको फ़ोन को चलाना है, या तो कोई गेम खेलना है आउटडोर या फिर इंडोर। 2 घंटे मैंने आपके निकाल दिए, पहले ही निकाल दिए कि 2 घंटे में आपको कोई भी गेम फ़ोन वगैरह जो चलाना है 2 घंटे में के अंदर ही चला लो, इसके बाहर नहीं चलाओगे तो फिर भाई आप लोग यहाँ से अपने जो एक रास्ता होता है, अगर उस रास्ते को फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल 95% लाओगे। अगर उस रास्ते को फॉलो नहीं करोगे तो भटकोगे, तो भाई साहब आप अपने गोल से भटक जाओगे। तो बस इस रास्ते को फॉलो करना, 2 घंटे के अंदर फ़ोन चला लेना है, गेम खेल लेना है, इसके बाहर नहीं खेलना है। 6 घंटे का स्कूल होता है तो वहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी स्टडी हो जाती है, मैं मानता हूँ। और आपको 7 घंटे की स्लीपिंग करनी है और 7 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो भी घर में, या तो 1 घंटा ट्यूशन भी लगवा सकते हो, ठीक है। 2 घंटा आपको अदर एक्टिविटी, यहाँ पर जाना, कहीं दोस्त ज्ञान चले गए लेने कुछ, और या फिर कहीं कुछ भी, मतलब 2 घंटे में आप अदर एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हो। घूमने जाना है, ठीक है, कहीं कुछ लेने जाना है, कहीं कुछ सामान वगैरह, तो 2 घंटे के अंदर आप अदर एक्टिविटी भी कर सकते हो। लेकिन मेनली 7 घंटे की स्टडी आपको यहाँ करनी है। और स्कूल में आपको क्या हो जाता है, 2 से 3 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, मुझे पता है। तो इस तरीके से 8 से 9 घंटे आप डेली तैयारी कर लोगे। और इस तरीके से ये पूरा जो ब्यौरा मैंने आपको दिया है, इस ब्यौरे को फॉलो करके आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 25 में 4 महीने में पढ़ करके 95% मार्क्स ला सकते हो और आप बन सकते हो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का टॉपर स्टूडेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पीछा करके एक टॉपर बनने वाला है। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको चाहिए हैं तो भाई साहब लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लाइफ।